नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैजिकल एजुकेशन में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है संस्कृत पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टेट में जो संस्कृत का पेपर आया था 2015 में। और जो दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। तो ये पेपर है आपका क्लास 1 to 5, मतलब पेपर फर्स्ट है। तो आज सारे क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देने वाला हूँ दोस्तों मैं। और ये आपका 2015 का क्लास 1 to 5 है, मतलब कि 2015 का जो क्लास आपका 6 to 8 वाला पेपर था वो, और 2016 का पेपर, वो दोनों मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप इस चैनल के, इस वीडियो के, बल्कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको सारा प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट में आपको जो भी सब्जेक्ट का आपको प्रिपरेशन करना है उस सब्जेक्ट के हिसाब से आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि ग व्यंजन है, और आपको बताना है, यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें पूछा है कि ग व्यंजन कौन सा है। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे वर्ण हैं उसमें स्वर, व्यंजन ये सब होते हैं। तो स्वर को भी कई भागों में बांटा गया, कई प्रकार के स्वर होते हैं, ऐसे ही कई प्रकार के व्यंजन भी होते हैं। तो ग कौन सा व्यंजन है ये आपको पूछा है। 4 ऑप्शन है, अंतस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों आप अपने से बताइए, गेस कीजिए, या आपको पता हो तो बताइए। मैं आपको आंसर बताता जाता हूं यहाँ पर, और इसका सही आंसर है दोस्तों स्पर्श व्यंजन। ठीक है, तो आपका इसका पहला क्वेश्चन जो है उसका ऑप्शन सी सही है। चलिए और देख लेते हैं क्वेश्चन। और अगर आपको वर्ण के बारे में और ज़्यादा जानना है तो वो भी आप देख सकते हैं, वीडियो उस पर भी बना हुआ है। ठीक है, उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पूछा हुआ है पुराणों की संख्या। तो पुराणों की संख्या कितनी होती है, तो फिक्स है, यहाँ पे आपको याद कर लेना चाहिए इसको डायरेक्टली। तो आपको पता ही होगा पुराणों संख्या कितनी होती है, और नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि पुराणों संख्या होती है 18। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गणगोधकम का संधि विच्छेद क्या है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, संधि विच्छेद का क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस लगाने के लिए आपको पहले पूरा संधि विच्छेद पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना, कई प्रकार की संधि होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीनों पे मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं, तो आपको पहले वो डिटेल में देख के समझना होगा, पढ़ना होगा, उसके बाद आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो हम लोग केवल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ कि इसका सही ऑप्शन है दोस्तों डी। ठीक है ना, तो ये तीसरा क्वेश्चन था आपका, चौथा ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट फिर से आपको संधि विच्छेद पूछा है दोस्तों। ये है आपका पवित्रम पूछा है, पवित्रम में संधि विच्छेद बताना है। तो आप वही मैं बताऊंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाइए दोस्तों, हिंदी में जाइएगा, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे देख सकते हैं, या ऊपर देख रहे होंगे आप, एक वाइट बार आ रहा होगा, उस पर लिखा होगा स्वर संधि, और अभी देखिएगा अब लिख रहा होगा व्यंजन संधि, और इस वक्त लिख रहा होगा दोस्तों विसर्ग संधि। ठीक है, तो जब भी लिखा है ये आप आगे पीछे करके वीडियोस को अपने उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली यहाँ से भी देख सकते हैं, या आप प्लेलिस्ट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है, वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आपका ए है, पोधन इत्रम। ठीक है, पवित्रम का ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पर्यायवाची पूछा है दोस्तों, अरविंदम का पर्यायवाची। इस पर भी कई वीडियोज़ हैं, 2-3 वीडियोज़ हैं मेरे, वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अरविंदम का क्या मतलब होता है। ठीक, अरविंदम का मतलब होता है दोस्तों कमल। तो कमलम, हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं ना, तो ये संस्कृत में ही सब कुछ लिखा होगा। तो अरविंदम का एक पर्यायवाची है आपका कमलम। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पूछा है संस्कृतम शब्द में निम्नांकित में से कौन सा उपसर्ग है। तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना होगा इसके लिए पूरा। तो संस्कृत शब्द में एक संस्कृतम बल्कि दिया हुआ है यहाँ पे, तो सेंस वही है, उपसर्ग और प्रत्यय पूछा है। तो संस्कृतम में आपका जो उपसर्ग है वो है सम। ठीक है, तो आप इसको तैयार कर लीजिए, इसको ऐसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट देख सकते हैं कि आदि में जुड़ने वाले तथा अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश को क्या कहते हैं। मतलब आदि मतलब होता है स्टार्टिंग, ठीक ना, शुरुआत में जुड़ने वाले, और ऐसे शब्दांश जो कि क्या कर दें, अर्थ को परिवर्तित कर दें, उनको क्या कहते हैं। तो उनको कहते हैं दोस्तों उपसर्ग। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनना है। आप देख सकते हैं 4 वाक्य दिया है। सह पुस्तकम पठसी, सा विद्यालयम गच्छतः, तो विद्यालयम गच्छतः, और ते पुस्तकम पठत। तो ये चारों में से कौन सा सही है। तो देखिए इसमें करना क्या होता है कि आपको जैसे सह तो ते का दिया हुआ है, मतलब रूप में दिया हुआ है, और सभी रूप आपको लट लकार में या लोट लकार में या लंग लकार में, सब में अपने लकार में ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, और सही तरीके से सारे वचन और
उनका वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन 3 होते हैं और पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो ओवरऑल ये सभी बातों का ध्यान रखते हुए आपको बताना है कि कौन सा वाक्य आपका सही होगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका जो तीसरा ऑप्शन है तो विद्यालयम गच्छत, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कि कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। यहाँ देखिए और नहीं होगा, ये मिसप्रिंट है पेपर की। ये है आपका कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं, इसका संस्कृत पूछा हुआ है। ठीक है, तो मतलब हिंदी दिया है और उसको संस्कृत में आपको ट्रांसलेट करना है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों कृष्णम उभयतः गोपाः संति। ठीक, तो पहले आपने सॉल्व करने की कोशिश क्या कीजिए दोस्तों, फिर मैं तो आंसर बताऊंगा ही। यहाँ पे हम लोग केवल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको किसी टॉपिक को बहुत विधिवत पढ़ना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पर पूरा एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल हम लोग सिर्फ पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि संस्कृत शिक्षण में, मतलब संस्कृत की जब शिक्षा दी जाती है तो प्रयोग किए जाने वाला दृश्य उपकरण कौन सा है, मतलब जिसे देखा जाए। ठीक, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, सिनेमा, टेप रिकॉर्डर, फ्लैश कार्ड और ग्रामोफोन। तो इसमें से देखने वाला उपकरण कौन है, फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड को ही हम लोग क्या करते हैं, संस्कृत शिक्षण में प्रयोग करते हैं, क्या, देखकर। ठीक है, नेक्स्ट है संस्कृत का अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है। तो कई विधियां हैं, उसमें से 4 ऑप्शन दिया है, प्रत्यक्ष विधि, व्याख्या विधि, मूल्यांकन विधि और समवाय विधि। तो संस्कृत का अध्यापक कैसे करता है, व्याख्या विधि से। वो हर एक एक शब्द को व्याख्या करता है, एक्सप्लेन करता है और उस तरीके से आपका अर्थ स्पष्ट करता है। सॉरी, देखते हैं नेक्स्ट का क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठाग्र करेगा। कंठाग्र करना मतलब याद करना। तो छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कैसे याद करेंगे, ठीक, ये बात कर रहा है। और ये आगे बोला कि यह व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य का है, मतलब कि छात्र पढ़े हुए श्लोकों को याद कर रहे हैं। तो ये जो व्यवहार परिवर्तन है वो किस उद्देश्य का है, ज्ञान का है, अभिव्यक्ति का है, अभिग्रहण का है कि अभिरुचि का है। तो सीधी सी बात है, अभिरुचि का है। ठीक, अगर छात्रों को अभिरुचि होगी श्लोकों में तो वो याद करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हेतु सहायक सामग्री, उच्चारण का अभ्यास कराना है दोस्तों, ठीक ना, प्रोनाउंसिएशन का आपको अभ्यास कराना है। तो किस चीज का यूज करके क्या हम लोग उपयोग करें, 4 ऑप्शन में से, श्यामपट्ट जिसको ब्लैक बोर्ड कहते हैं, फ्लैश कार्ड, रेडियो और टेप रिकॉर्डर। किसके थ्रू हम लोग करेंगे, तो टेप रिकॉर्डर। जैसे कि क्या कोई बच्चा बोला, उसका रिकॉर्ड आप टेप कर सकते हैं, आप उसकी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके बाद उसको बार बार बुलवा के आप उससे उच्चारण का अभ्यास करवा सकते हैं, या अपनी वॉइस आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और जब जब आपकी वॉइस वो सुनकर बार बार रिपीट कर सकता है। ठीक है, तो उस तरीके से उसका उच्चारण का अभ्यास हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बाणभट्ट की कृति नहीं है। बाणभट्ट जो है उन्होंने कई कृतियां लिखी हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया है, जिसमें से एक ऑप्शन आपका ऐसा है जो कि उनका नहीं लिखा हुआ है। तो इसको आपको याद कर लेना चाहिए दोस्तों। इसका सही आंसर है 10 कुमार चरितम। ये जो डी ऑप्शन है 10 कुमार चरितम, ये बाणभट्ट जी ने नहीं लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट यह पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाए, बाद में नियम। ये शिक्षण सूत्र है, कहां से है, देखिए 4 ऑप्शन, अनुभव से तर्क की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, सरल से कठिन की ओर। तो इसका सही आंसर है बी, विशेष से सामान्य की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोस्तों कि अधिसिंग स्थासाम कर्म, ये सूत्र किससे संबंधित है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के दोस्तों आपको पूरा विभक्ति ढंग से समझना होगा। उसके लिए आप कहिएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक, फिलहाल यहाँ पे हम लोग आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो मैं आप सीधा सीधा आपको आंसर दे देता हूँ। यहाँ पे आपका द्वितीय विभक्ति होगा। ठीक है, अगर हम लोग इस पर डिटेल में कभी बात करेंगे तो आप फिर वहाँ से सीखिएगा। फिलहाल के लिए आप अपने पास से पढ़ते रहिए, उस तरीके से पेपर मैं टाइम टू टाइम दे ही रहा हूँ, आप उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, आप कहेंगे तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी है, उस पर भी मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। मतलब देखिए दोस्तों क्या होता है कि वर्ण जब हम बोलते हैं तो उनका अलग अलग स्थान होता है, जैसे तालु होता है, मूर्धा होता है, दंत होता है। तो इनमें से किसका दंतोष्ठ है, मतलब जब बोलते हैं तो हमारी जीवा जो है वो दंत के पास स्पर्श करती है। ठीक है, तो आपको सही ऑप्शन है इसमें क। ठीक, तो आपका ये होगा दंतोष्ठ। ठीक है, आगे देखिए अकर्णयन शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका आंसर है सत्री। दोस्तों देखिए प्रत्यय में अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि कि सर आपने कैसे बता दिया। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं मिल रहा।
ठीक है, बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये प्रत्यय कैसे है, तो उसके लिए आपको संस्कृत का प्रत्यय है ना ये सब। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन मैं बता रहा था, देखिए फिर से दिखा देता हूँ आपको, आपका ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ठीक। अब ये क्वेश्चन हुआ, ये संस्कृत का है, ये क्वेश्चन हुआ, ये आपका संस्कृत का है। तो ऐसी चीजें हैं जो कि आपको बहुत ढंग से इसको पढ़ना होगा, तब आप समझ पाएंगे। तो मैं बोल तो रहा हूँ बार बार कि मैं वीडियो बनाऊंगा ऐसे टॉपिक पे, आप कहोगे तो वीडियो बना दूंगा। तो हम लोग पेपर सॉल्व करते हैं, क्योंकि पेपर में 30 क्वेश्चन है, पूरा सॉल्व करते करते यही आपका 15-20 मिनट हो जाएगा। तो फिलहाल आप आंसर जानिए, ताकि आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाए, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है दोस्तों कि किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त प्रमुख छंद। छंद पे भी मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि सर छंद पे वीडियो बनाइए, तो मैं बहुत ही जल्द छंद पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। प्लेलिस्ट से जुड़े रहिएगा आप, आपको जानकारी मिल जाएगी। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि प्रमुख छंद कौन सा है इसमें। इसका तीसरा ऑप्शन सही है, वंशस्थ, ठीक है, ये आपका तीसरा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो ये आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन कौन से वर्ण आते हैं अक में। वर्ण पे पूरा एक वीडियो है मेरा, देख सकते हैं आप। इसमें है आपका अ, ई मतलब छोटा ई, छोटा ऊ, री और लरी। तो ये है आपके। बाकी जैसे कि क्या किया है कि री और लरी भी होते हैं, लेकिन उनका ऑप्शन अलग से दे दिया है, तो आपको ये सभी बताना होगा। तो आपका ये हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों कि स्पर्श व्यंजनों के वर्ग। तो स्पर्श व्यंजन के कितने वर्ग हैं, ठीक है, ये आपको बताना है। मतलब कि कितने वर्गों में क वर्ग है, च वर्ग है, कौन सा वर्ग है, कितने वर्ग आपके स्पर्श व्यंजन के होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है 3, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है सर्वे भवन्तु सुखिनः, किस प्रकार का वाक्य है। तो आप बता सकते हैं संकेतवाचक है, विस्मयादि बोधक है, प्रश्नवाचक है कि इच्छावाचक है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है इच्छावाचक, जिसमें कहा जाता है कि सभी लोग सुख हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी को खुशी मिले, ठीक है। तो इच्छावाचक है, इच्छा व्यक्त की गई है, तो डी ऑप्शन सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवराज विजय नामक पुस्तक के लेखक हैं। इसका किसने लिखा था। तो अंबिका दत्त व्यास जी ने लिखा हुआ है ये पुस्तक, इसको याद कर लीजिए। हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि पूछा तो गया ही है 2015 में भी हो सकता है रिपीट हो जाए, ठीक है ना, कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अष्टाशीति पद का अर्थ। इसके लिए आपको पूरा गिनती सीखना होगा। मैं एक सोच रहा था कि 2-3 चीज़ों पे मैंने सोचा है। एक रूप वाला वीडियो, जिसमें मैं आपको शब्द रूप और धातु रूप दे दूंगा कई शब्दों पे, ताकि आप आगे उस पर काम कर सकें और उसी तरीके से और भी शब्द याद कर सकें। और एक ये है कि हर एक जो नंबर होते हैं उनका मैं संस्कृत आपको बता दूं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक। तो अष्टाशीति जो पद है उसका सही आंसर है 88, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है बहुज्ञ का विपरीतार्थक शब्द, मतलब अपोजिट पूछा हुआ है, विलोम शब्द है। बहुज्ञ मतलब बहुत सारे, तो सीधे सीधे आप बता सकते हैं, ऐसा बी ऑप्शन होगा। चलिए मैं भी दिखा देता हूँ, हाँ ये बी ऑप्शन है अल्पज्ञ। बहुज्ञ मतलब बहुत सारा, अल्पज्ञ मतलब कम, ठीक है ना, छोटा, जो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे है आपका क्वेश्चन 26 की धीसा पद में संधि कौन सी संधि है। कई प्रकार की संधि होती है दोस्तों, ऐसे तो मैंने आपको अभी 3 बताया, व्यंजन, स्वर और विसर्ग, ठीक है ना। लेकिन उसके अंदर जाएंगे ना तो आपको और भी संधि मिलेगी, ठीक है। तो कई प्रकार की संधि हो जाती है। तो ओवरऑल यहाँ पे पूछा है, उसके अंदर जाके पूछा है कि धीसा कौन सी संधि है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूँ दीर्घ संधि है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन हो जाता है। इसमें आप संधि का वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे विभक्ति पूछा है, ठीक है, रमाया में कौन सी विभक्ति है। तो इसका सीधा सीधा मैं आंसर बता देता हूँ आपको कि षष्ठी विभक्ति है और एक वचन में है वो भी, ठीक। तो ये आप याद कर लीजिए। और मैंने अभी बोला, मैं आपको बता दूंगा, पूरा दे दूंगा रूप वगैरह, आप वहाँ से याद कर लेंगे इसको। संस्कृत व्याकरण में कति शब्द किस वचन में प्रयोग किया गया है। कति शब्द किस वचन में है। आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, हिंदी में जो होता है ना वो केवल एक वचन और बहुवचन होता है, ठीक। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी में कितने वचन होते हैं, तो केवल 2 होते हैं, एक वचन बहुवचन। और संस्कृत में 3 होते हैं। यहाँ ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक। तो कति शब्द जो होता है वो दोस्तों बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उपसर्गों की संख्या, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है एक बार एक पेपर मैंने ये बताया हुआ है उपसर्गों की संख्या, मतलब ये क्वेश्चन रिपीटेड है। तो देख सकते हैं आप इस टाइप के क्वेश्चन जो रिपीट हो रहे हैं, हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए। तो 22 होती है, ठीक है। तो 22 से उपसर्गों की संख्या 29। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त की प्रसिद्ध कृति का नाम। 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक ही ऑप्शन आपका क्या है, विशाख दत्त जी का कृति है। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों मुद्रा राक्षसम,
ये आपका डी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये थे 30 क्वेश्चन। तो इसी टाइप के और भी वीडियोस देखते रहिए। प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेलिस्ट चेक करना। डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा लिंक दिया हुआ है एक एक सब्जेक्ट का, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक, और सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे और भी पेपर आपको हमेशा मिलते रहेंगे और जितने भी पीछे पेपर हैं आप जाके उसको देख सकते हैं, लास्ट में आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ठीक है, आप उसमें भी क्लिक करके जा सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियोस देखिए दोस्तों, लाइक कीजिए, अच्छा लगा हो तो कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट कर सकते हैं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी आते रहेंगे। इसी तरीके से वीडियोस देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, हैव फन।